जी क्लास। तो अब हम देखते हैं कि कैड क्या होता है। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन उसे कहते हैं कि आप कोई भी डिजाइन किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी गाड़ी का, किसी भी चीज का जब किसी चीज को आप तैयार करने लगते हैं, उसे प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो उससे पहले उसका हमेशा डिजाइन बनाया जाता है। जिस तरह अगर आपने कोई ड्रेस भी बनाना है, कोई कोई ड्रेस प्रिंट भी करना है, तो सबसे पहले आप उसका डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन के बगैर कोई भी चीज आप नहीं बना सकते। आप रैंडमली बैठे बैठे कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते जब तक आपके पास उसका पूरा डिजाइन ना हो। तो इस तरह के डिजाइन जो हम बनाए जाते हैं वो हम कंप्यूटर की मदद से बनाते हैं। और ऐसे डिजाइन जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो और जिसको कंप्यूटर की मदद से बनाया गया हो, तो उसको बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर की मदद से किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी व्हीकल का, कार का, एयरक्राफ्ट का, हार्डवेयर का, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। जिस तरह आप देखते हैं कि हम लोगों के घरों, जब कोई घर बनता है तो सबसे पहले उसका मैप बनता है, उसके डिफरेंट फ्लोर्स का मैप बनता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर हम वो आगे पास करवाते हैं। तो वो जो मैप बनाते हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से बनता है, और वो भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन की ही एक टाइप है। इसी तरह जब कोई न्यू कार बनती है, कोई एयरप्लेन बनता है, यहाँ तक कि आपका जो न्यू माउस, कीबोर्ड, टैबलेट्स, जो भी कंप्यूटर की डिवाइसेस, जो भी हार्डवेयर डिवाइस, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये सारा कुछ जब बनाई जाती हैं चीजें, तो ये भी कंप्यूटर की मदद से ही इनका डिजाइन बनता है और फिर इन्हें आगे मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैड में जो है सबसे पहले डिफरेंट, जो भी, जैसे अगर हमने एक कार बनानी है तो उसकी जो भी क्वालिटीज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उसके डिफरेंट पार्ट्स जो भी उसमें लगेंगे उनका डिजाइन बनाया जाता है, उन्हें कंपाइल किया जाता है, इकट्ठा करके फिर उस पूरी कार का डिजाइन बनाया जाता है। जिस तरह के सबसे पहले उसकी सीट्स का, उसके डिफरेंट स्टेयरिंग्स वगैरह का डिजाइन बनाया जाता है, हर चीज का अलग अलग भी डिजाइन बनाया जाता है, और उसका फिर उन सारे पार्ट्स को कंबाइन करके भी उनका डिजाइन बनाया जाता है। और फिर उसके बाद जब हमारे पास हर चीज का, हर एक एक पार्ट का अलग से डिजाइन और उनको कंबाइन करने का डिजाइन, कि इनको फिर हमने जोड़ना कैसे और एक पूरी एक कार में कैसे बनाना है, उन सब चीजों का कंप्यूटर की मदद से डिजाइन बनाया जाता है। और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर, वो जो प्रोडक्ट है या जो भी चीज आपने बनानी है वो अपनी शक्ल में आती है, उसको फिर बनाया जाता है, उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो कैड सिस्टम्स होते हैं जिसमें, उनमें जो है हमें मॉनिटर, जिस तरह के मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है। और हमारा जो मॉनिटर है उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, कि हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो, हमें एक एक चीज़ अच्छी तरह से सेपरेट सेपरेट वाजिया नज़र आ रही हो, और कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ताकि जब हमारी प्रोडक्ट बने तो वो बिल्कुल ठीक बने। इसी तरह ग्राफिक टैबलेट्स और स्कैनर्स भी चाहिए होते हैं, कि आप उस पर ग्राफिक डिजाइनिंग आपने करनी है, किसी भी तरह का डिफरेंट उसका डिजाइन में और भी आपने एनहेंसमेंट करनी है, कोई और अच्छे डिजाइन बनाने हैं, तो उसके लिए, या आपने कोई ग्राफिक्स ऐड करनी है उस चीज में, तो उसके लिए आपको ग्राफिक टैबलेट्स चाहिए। इसी तरह फिर जब हमारा डिजाइन बन जाता है तो हम देखते हैं कि जिस तरह हम अगर घर का भी कोई मैप बनवाए तो वो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में आता है, तो उसके लिए फिर हमें प्रिंटर्स और प्लॉटर्स चाहिए होते हैं, जिसपे वो जो हमने डिजाइन तैयार किया होता है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए, हार्ड फॉर्म में आ जाए। और बहुत सारे जो है हमारे 3 डायमेंशनल सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह कार भी हमारी 3D एक चीज है, या आपने कोई बिल्डिंग बनानी है वो भी 3D है, कोई ब्रिज बनाना है, रोड्स बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, तो ये सारी 3D डिजाइन है। तो कैड के सिस्टम की मदद से हम सारे 3D प्रोडक्ट्स के डिजाइन या किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D डिजाइन बनाते हैं, ताकि हमें आगे उसको बनाने में, उसे मैन्युफैक्चर करने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जिस तरह की कैड है, कैड में क्या होता है कि कंप्यूटर की मदद से डिजाइन बनाने को कैड कहा जाता है। इसी तरह कंप्यूटर की मदद से उस चीज को खुद से मैन्युफैक्चर करने का, उस चीज को असल में बनाने का, डिजाइन के बाद उसे मैन्युफैक्चर करने को, उसे बनाने को बोलते हैं कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग।
इसमें क्या होता है, कैम जो है वो कैड से जो डिजाइन बना होता है, जो भी डिजाइन हमारे पास हम बनाते हैं उससे 3D, फिर उसे हम प्रिंटर या प्लॉटर से आउटपुट उसका निकालते हैं। फिर अगला प्रोसीजर होता है कैम में कि उस डिजाइन को इस्तेमाल करते हुए उस प्रोडक्ट को बनाना, डिफरेंट मशीनरीज के थ्रू उन चीजों को बनाना। अब जिस तरह हम कार की एग्जांपल ले लेते हैं, तो कार जो है वो खुद से तो नहीं बन सकती, मतलब मैनुअली तो हम नहीं बना सकते। जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कार्स बनाती हैं, उन्होंने डिफरेंट मशीनरीज लगाई हुई होती हैं जो कि कंप्यूटर की मदद से उन मशीनरीज को कंट्रोल करके तो वो कार बना रही होती हैं। तो इसी तरह उसमें कंप्यूटर की यूज होती है, कंप्यूटर की मदद से हम कार को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कैम की, कैम सॉफ्टवेयर की, कि जिसके थ्रू हम लोग डिजिटली जो है वो अपना जो प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी तरह कैम जो है वो कैड के थ्रू जो डिजाइन होते हैं उनको इस्तेमाल करता है उस प्रोडक्ट को अपनी असल शक्ल में लाने के लिए, कि वो इस डिजाइन को फिजिकली बनाता है। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है कि जो प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चर होगी वो बहुत बिल्कुल एक्यूरेट होगी। जिस तरह हमने कंप्यूटर में पढ़ा था कि कंप्यूटर हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, तो जो प्रोडक्ट कंप्यूटर की मदद से बनी होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। इसी तरह जो सारी प्रोडक्ट्स बनेंगी वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होंगी, एक जैसी ही होंगी। अगर हमने एक मॉडल की कार का डिजाइन बना लिया है और उसको फिर हम कैम के थ्रू जो है कैम सिस्टम के थ्रू हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कंप्यूटर सारी चीजें एक ही तरह से बनाएगा और एक ही कंसिस्टेंसी से बनाएगा। इसी तरह जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो चीपर भी होगी, थोड़ी सस्ती भी होगी, कि हमें मैनुअल जो है लेबर या बहुत ज्यादा जो है स्टाफ हायर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो कंप्यूटर जो है वो कंसिस्टेंटली काफी सारे लोगों का काम कर सकता है और विद इक्वल स्पीड एंड इक्वल एक्यूरेसी। इसी तरह जो कंप्यूटर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि कंप्यूटर को कोई भी ब्रेक की जरूरत नहीं होती, और हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें हम चेंजेस भी इजीली कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से ही डिजाइन करते हैं और कंप्यूटर की मदद से ही उस चीज को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जो CIM टेक्नोलॉजी है ये कैड और कैम को मिला के बनी है, उन दोनों का इंटीग्रेशन है, उन दोनों को मर्ज किया गया है। कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सबसे पहले कैड सिस्टम के थ्रू उस चीज का डिजाइन बनाया जाता है और कैम जो है उस चीज को बनाता है, असल में मैन्युफैक्चर करता है, उसे प्रोड्यूस करता है। जिस तरह हम इंडस्ट्री में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, डिजाइन इक्विपमेंट्स, केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले कैड के थ्रू, कैड सिस्टम के थ्रू उस प्रोडक्ट का डिजाइन बनता है। जिस तरह हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनानी है, हमने कोई फ्रिज बनाना है, तो सबसे पहले उसका डिजाइन बनेगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स का डिजाइन बनेगा, और कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है उसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसको असल में बनाएगा, उसको फिजिकल पार्ट्स उसके लेके उसको फिजिकली क्रिएट करेगा उस डिजाइन को यूज करते हुए। जो कैड है ये कंप्यूटर को यूज करता है डिजाइन ऑपरेशन में, उसका डिजाइन बनाने में, उसका डिजाइन मॉडिफाई करने में, उसके डिजाइन को देखने में, उसका डिजाइन और बेहतर बनाने में जो है वो कैड यूज कर होता है। और कैम यूज होता है उस चीज को असल में क्रिएट करने के लिए, कि उसको कंट्रोल करने के लिए और उसकी प्रोडक्ट की असल में मैनेजमेंट करने के लिए, कि फिजिकली जो ये पार्ट्स हैं ये किस तरह से डिजाइन के हिसाब से आपस में जुड़ेंगे और इनको जोड़ के किस तरह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो वजूद में आएगी। और कैम जो है डिजाइन के हिसाब से प्लानिंग करता है कि अच्छा डिजाइन मेरे पास इन पार्ट्स का है, तो पहले मुझे इन पार्ट्स को असल में बनाना है फिजिकल चीजें यूज करते हुए, ताकि वो रियल में बन जाए, और फिर उसके बाद वो उनको मैनेज करके कंट्रोल करके एक साथ जोड़ता है और हमारे पास असल शक्ल में प्रोडक्ट आ जाती है। तो CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास कैड और कैम दोनों का इस्तेमाल है, कि कैड और कैम दोनों को हम यूज करते हैं, एक को डिजाइन बनाने के लिए और एक को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इनको कंबाइंडली हम कहते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, के डिजाइनिंग और क्रिएशन दोनों में हमारे पास कंप्यूटर यूज हुआ है।
नेक्स्ट जो है हमारा यूज कंप्यूटर का, एक तो होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम लोग आजकल देखते हैं कि ड्यूरिंग कोविड या लॉकडाउन जो है ज्यादातर आपकी जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन ही हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे घर में बैठे हुए, और आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल। जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कि हमारे पास वीडियो कैमरास होते हैं, फोन होते हैं जिसके माइक्रोफोन्स होते हैं, जिससे लोग जो है मीटिंग में डिस्कशन करते हैं, और वीडियो कैमरा के थ्रू वो एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घर में बैठे हुए माइक्रोफोन के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं और कैमरा के थ्रू एक दूसरे को देख सकते हैं। जिस तरह की हमारी नॉर्मल फिजिकल मीटिंग होती है कि जिसमें हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे की बात भी सुन सकते हैं, और हमें एक रूम में बैठने की जरूरत नहीं है उसके लिए। हम अपनी अपनी जगह पे जो है एक दूसरे से कनेक्ट होके तो मीटिंग का ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हम असल में फिजिकली एक दूसरे के या एक ही रूम में मीटिंग हो रही है। तो ये होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि हमारा वीडियो कैमरा और माइक्रोफोन इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये हैं कि ईज़ी वे है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। आके आपको उस रूम में या उस जगह पे स्पेशली नहीं जाना मीटिंग के लिए। आपके पास अगर कंप्यूटर है और कैमरा और माइक्रोफोन है तो आप इजीली ऑनलाइन कनेक्ट होके तो आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और इस तरह से आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी बचती है, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है, और बहुत सारी एफर्ट भी बचती है। बहुत सारी कंपनीज इसीलिए जो है ज़्यादातर अपनी मीटिंग्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का ही इस्तेमाल करती हैं कि जो भी लोग हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएं और उनका टाइम भी ना ज़ाया जाए। और नेक्स्ट है हमारे पास एंड कंप्यूटिंग, जिसमें ये होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर जो हैं एक डेस्कटॉप बना लेते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप बना लेते हैं। वर्चुअल मतलब कि वो असल में तो नहीं होता, मगर लोगों को इस तरह से लगता है कि ये एक हमारे पास डेस्कटॉप मौजूद है और बहुत सारे लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह के आप ये डायग्राम में देखेंगे कि हमारे पास जो है ये सर्कल जो बना हुआ है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई डिफरेंट। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह हमारी विंडोज होती है, लिनक्स या यूनिक्स होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, और वो सब यही समझ रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उनका है, और किसी को ये नहीं पता, यूजर 1 को नहीं पता कि यूजर 2 भी इस्तेमाल कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है। हर कोई वो शेयर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं, मगर हर कोई अपने अपना जो है वो हर एक के पास अपनी अपनी एक्सेस है, तो उन्हें नहीं पता कि उनके साथ कोई दूसरा यूजर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, मगर बाकी यूजर्स का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई किसी का काम जो है वो रोक नहीं सकता, किसी के काम को चेंज नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। हर एक का अपना अपना इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, मगर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी किए बगैर।